नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मैथ्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आरवीएनएल एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में डिवाइजर्स एंड फैक्टर्स, यानी कि भाजक और गुणनखंड। तो दोस्तों, इस टॉपिक का हम पहले बेसिक डेवलप करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट निकालेंगे और उसके बाद धड़ाधड़ प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। इससे पहले के वीडियो में मैं काउंटिंग ऑफ जीरोस बता चुका हूं और रिमाइंडर थ्योरम बता चुका हूं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो प्लीज उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहें तो वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक डिवाइजर्स एंड फैक्टर्स। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। फाइंड ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 30। कहने का मतलब है 30 के सभी भाजक बताइए। मेरे को उन सभी संख्याओं को ज्ञात करना है जिनमें 30 का डिवाइड किया जाए यानी भाग दिया जाए तो शेषफल यानी रिमाइंडर कुछ भी ना बचे यानी 0 बचे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की। अगर हम 30 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम जब कह सकते हैं 3। नेक्स्ट नंबर 4 नहीं होगी दोस्तों। नेक्स्ट 5 होगी, बिल्कुल होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की। 6 भी होगी, 7 नहीं होगी, 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 10 डेफिनेटली पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 11 12 13 14 नेक्स्ट नंबर आती है 15, यानी 30 का 15 से डिवाइड करेंगे तब भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसके बाद आप चलते जाइए, जो आपको अगली नंबर मिलने वाली है वो है 30। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये वो सारी नंबर हैं जब 30 से इन सभी नंबरों को डिवाइड करेंगे आप तो शेषफल 0 बचेगा यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएंगे। तो इन सभी नंबरों को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इन सभी नंबर को हम बोलेंगे डिवाइजर्स या फिर भाजक। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले, डिवाइजर्स या फिर भाजक, यानी 30 के ये सभी भाजक डिवाइजर्स हैं। पर फ्रेंड्स मुझे बताइए, क्या अगर बड़ी नंबर्स आपको बोली जाए, आपसे ये डेटा बड़ा हो जाएगा तो क्या आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके नंबर निकालते रहेंगे? अगर ऐसे निकालते रहेंगे ना तो पेपर हो जाएगा, आप यही क्वेश्चन करते रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो देखनी है, जिसका की बेसिक आप सभी जानते हैं, यकीन मानिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी तरीके की प्रॉब्लम को बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद हम ट्रिक भी डेवलप कर लेंगे और प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक और नंबर हम लोग लेते हैं 20। अब 20 के मुझे डिवाइजर्स निकालने हैं, सारे डिवाइजर्स जितने भी पॉसिबल हैं वो सभी मुझे निकालने हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम इस 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बचपन से करते ही आ रहे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। आप करते जाइए, स्टार्ट कीजिए 2 से, 2 10 जा। नेक्स्ट आप करेंगे 2 से, अगेन 2 5 जा और ये 5 बन जा। तो 20 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5। ये हो गए 20 के प्राइम फैक्टर्स। हमें डिवाइजर्स पूछे गए हैं, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इसके कितने पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, सारे बता दो। तो दोस्तों उसको बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। उसके बाद का काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 की पावर 2 है तो कहने का मतलब है इसमें 2 की पावर 0 होगी, 2 की पावर 1 भी होगी और 2 की पावर 2 भी होगी। और 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, 5 की पावर 0 होगी और 5 की पावर 1 होगी। इसके अलावा और कोई चांसेस पॉसिबल हैं? बताइए, इसके अलावा और कोई भी चांस पॉसिबल नहीं दोस्तों। देखिए 2 की पावर 2 अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है तो 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 2 की पावर 1 भी हो सकती है, 2 की पावर 2 भी हो सकती है। और अगर इसकी हम बात करते हैं 5 तो 5 की पावर 0 भी हो सकती है, 5 की पावर 1 भी हो सकती है। ये सारा कैलकुलेशन हम जब कर रहे हैं जब हमें डिवाइजर्स निकालने यानी कि भाजक निकालने। दोस्तों हम बात करते हैं सिंपली, अगर आप 2 की पावर 0 ले रहे हैं तो एक मैच इसका इसके साथ हो गया, एक मैच इसका इसके साथ हो गया। कितने मैच हो गए दोस्तों? 2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। नेक्स्ट मैं 2 की पावर 1 को लेके चलता हूँ, इसका इसके साथ मैच हो गया, इसका इसके साथ मैच हो गया, तो कितने मैच और हो गए? 2 हो गए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो कितने मैच और हो गए? 2 हो गए। टोटल कितने मैचेस हो गए दोस्तों? टोटल मैचेस हो गए 2 और 2 और 2, यानी कि कितने हो गए मैचेस? 6 मैचेस हो गए हमारे पास टोटल। अब मैं क्या हर बार इसी तरीके से करूंगा? जी नहीं दोस्तों, इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे जो भी पावर होगी उससे एक ज्यादा यानी कि 2 + 1, और यहाँ पे जो भी पावर होगी उससे एक ज्यादा यानी कि 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, 2 + 1 हो जाता है 3,
3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसके कितने हो जाएंगे 6। अगर यकीन नहीं आ रहा ना फ्रेंड्स तो करके देख लेते हैं। देखिए 20 के डिवाइजर्स 1 बाय 1 देखते जाइए। 1 होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2, बिल्कुल 2 भी होगा। 3 नहीं होगा। 4, जी हाँ दोस्तों 4 होगा। 5 भी होगा। 6 नहीं होगा। 7 नहीं होगा। 8 नहीं होगा। 9 नहीं होगा। 10 बिल्कुल होगा। इसके बाद कौन सा होगा नेक्स्ट 20। तो मुझे बताइए इन 6 के अलावा क्या आपके दिमाग में और कोई डिवाइजर्स आता है? क्या और कोई भाजक है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा? जी नहीं दोस्तों। तो आप इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। आज से हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे। नंबर लेंगे, उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 5 की पावर 1 का मतलब हो सकता है 5 की पावर 0 भी ले सकते हैं, 5 की पावर 1 भी ले सकते हैं। अगर हम एक एक करके देखेंगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 2 पॉसिबिलिटी, ये इसके साथ, ये इसके साथ 2 पॉसिबिलिटी, ये इसके साथ, ये इसके साथ फिर 2 पॉसिबिलिटी, यानी टोटल 6 नंबर ऑफ डिवाइजर्स बनेंगे। तो उसके लिए ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों। आपको क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उन सभी की जो पावर होगी उसमें +1 करते जाइए और मल्टीप्लाई करते जाइए। आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स यहीं पे आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 2 + 1, यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 मल्टीप्लाई कर लिए 3 इंटू 2 6। आपसे सिंपल इतना पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं इसके, तो कितने नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं आप सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं 450। तो आप डिवाइड कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 जा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हम करेंगे 3 से कटेंगे तो 3 7 जा, 3 5 जा। अगेन 3 से जा रहा है तो अगेन दोबारा हम कर सकते हैं इसको। फिर ये 5 से जाएगा, फिर अगेन हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया 450 के प्राइम फैक्टर्स करने पे क्या है दोस्तों 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कहने का मतलब है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब कोई आपसे पूछे इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी जितनी पावर है एक जोड़ दीजिए, इसकी जितनी पावर है एक जोड़ दीजिए, और इसकी जितनी पावर है एक जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 2 जा 18 नंबर ऑफ डिवाइजर्स, यानी कि 18 भाजक निकलेंगे इसके। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देखेंगे 18 ही निकलेंगे, लेकिन दोस्तों जब ये डेटा बढ़ेगा, ये नंबर बढ़ेगी, तो आप हर बार डिवाइजर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, फाइंड आउट नहीं करेंगे। आपको सिंपल पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो आप यहां से निकाल सकेंगे। फ्रेंड्स प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना सीखा। अब हम बात करते हैं एक्चुअल डिवाइजर्स, यानी वास्तविक भाजकों की संख्या। तो फ्रेंड्स एक्चुअल डिवाइजर्स में आपको कुछ नहीं करना है। टोटल डिवाइजर्स में से आपको 2 डिवाइजर्स माइनस करने, वो 2 कौन से हैं, एक तो 1 है और दूसरा वो नंबर खुद है। क्योंकि फ्रेंड्स 1 जो है वो सभी से डिवाइड हो जाता है, आपको पता ही है, और वो नंबर कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड होगी। तो अगर उस नंबर को हटा देंगे और 1 को हटा देंगे तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बचेंगे वो होंगे हमारे एक्चुअल डिवाइजर्स, यानी वास्तविक भाजकों की संख्या। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 360 को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहते हैं हम लोग। तो 2 दिस इज 180, अगेन 2 से चल जाएगा, फिर ये जाएगा 45, फिर नेक्स्ट जाएगा 3 टाइम्स, दिस इज 315, नेक्स्ट ये जाएगा अगेन 3 से, और ये आ जाएगा 5। तो अगर मैं 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल डिवाइजर्स की, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हम ऑलरेडी एक एग्जांपल में देख चुके हैं, दिस इज 3 + 1 यानी कि 4, दिस इज 2 + 1 यानी कि 3, दिस इज 1 + 1 यानी कि 2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 2 24 नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल डिवाइजर्स की। एक्चुअल डिवाइजर्स कितने होंगे दोस्तों, तो एक्चुअल डिवाइजर्स में आपको क्या करना है, 24 टोटल डिवाइजर्स है, उसमें कौन कौन सी 2 नंबर्स माइनस करनी है, एक तो 1 और एक ही नंबर खुद, यानी कि 24 में से आप 2 जब माइनस कर देंगे तो आपके एक्चुअल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 360 के प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमें निकालने हैं इसमें इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स, यानी कि सम भाजक कितने हैं, इवन डिवाइजर्स कितने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, इवन डिवाइजर्स को निकालने के लिए सबसे पहले एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। कहने का मतलब है इवन नंबर वो होती है जिसमें 2 का मल्टीपल होता है या जो 2 से डिवाइड हो जाती है, पूरी वो इवन नंबर होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 की पावर कितनी पॉसिबल है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अगर हमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना था तो हमने ये काम कर दिया,
नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए हम क्या करें, हमें ये देखना है कि जो भी डिवाइजर्स हो वो इवन होने चाहिए। तो इसका मतलब उसमें 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसमें ये वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे और ये वाला ले लेंगे, इससे छोड़ देंगे। फ्रेंड्स 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। आपको इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स चाहिए, इवन डिवाइजर्स कितने हैं वो चाहिए। तो आपको ये वाला छोड़ना है, बाकी सब लेने हैं। 2 की पावर 1 ले लो, 2 की पावर 2 भी ले लीजिए, 2 की पावर 3 भी ले लीजिए, तो 3 हो गए। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पे सिर्फ ये 3 को ही लेंगे, 4 नहीं लेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे आप कितना लेंगे, 3। बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी को आप एज इट इज लेंगे, यानी 2 + 1, और इसको क्या लेंगे, 1 + 1। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18 नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स होंगे दोस्तों। इवन डिवाइजर्स में आपको कौन सा वाला पोर्शन छोड़ना है, 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 होती है 1, जबकि इवन डिवाइजर्स में 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होना जरूरी। तो हम इन तीनों को लेंगे, इन 4, ये पावर 3 है, हम इन चारों को ना लेकर सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को लेंगे। तो इन तीनों को आप ले लीजिए, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बाकी को एज इट इज 2 + 1 और 1 + 1। अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके इवन डिवाइजर्स आ जाएंगे 18। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ऑड डिवाइजर्स की। तो ऑड डिवाइजर्स को निकालने के 2 तरीके हैं, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और इवन निकल गए तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स है 24 और इवन है हमारे पास इसमें 18। तो बचे हुए कितने होंगे दोस्तों, ऑड, क्योंकि कोई भी नंबर या तो इवन होगी या फिर ऑड होगी। तो 24 - 18 कितने आ गए, 6, यानी ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए हमारे पास, 6। फ्रेंड्स देखिए इसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो अगर आपको कोई नंबर ऑड चाहिए, ऑड चाहने का मतलब क्या है, आपको इस बार ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 का कोई ना कोई मल्टीपल जरूर रहेगा। तो आपको सिंपली एक वैल्यू कंसीडर करनी है। तो आप ये भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। ऑड डिवाइजर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर के लिए आप सिंपली 1 ले सकते हैं, बाकी 3 की पावर में वही कोई चेंज नहीं होगा, 2 + 1, और 5 की पावर में भी कोई चेंज नहीं होगा, 1 + 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 × 3 × 2, टोटल आ जाएंगे आपके 6, यानी 6 नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल से इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझते हैं। फाइंड टोटल डिवाइजर्स, एक्चुअल डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स ऑफ 300। 300 के हमें सारे तरह के डिवाइजर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों। 2 150, 275, दिस इज 3 25, दिस इज 5 5 एंड दिस इज 5 1। यानी कि 300 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2। अब मेरे से पहला क्वेश्चन बोला गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन बोला गया टोटल डिवाइजर्स। तो टोटल डिवाइजर्स आपको पता है क्या होगा दोस्तों, 2 + 1 × 1 + 1 × 2 + 1। कहने का मतलब है 3 × 2 × 3, ये हो जाएंगे हमारे पास 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों एक्चुअल डिवाइजर्स। एक्चुअल डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18 में से 2 कौन से, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद से, उसे हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 - 2 दैट इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सी, यानी कि ऑड डिवाइजर्स। तो ऑड डिवाइजर्स हमें लेने हैं दोस्तों। ऑड और इवन डिपेंड करता है सिंपली 2 से। यहाँ पे 2 की पावर्स कितनी पॉसिबल है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। हमें ऑड चाहिए तो हमें 2 की पावर 1 नहीं चाहिए, हमें 2 की पावर 2 भी नहीं चाहिए। हम 2 की पावर 0 से काम चला लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली 1। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, 1 + 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + 1। 1 + 1 का मतलब है 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, और यहाँ का यहाँ 5 की पावर 2 का मतलब है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो इसको हम लिख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 × 2 × 3 दैट इज 6। तो ऑड डिवाइजर्स कितने आ गए दोस्तों, 6। नेक्स्ट पोर्शन हम लोग सॉल्व करते हैं इवन डिवाइजर्स। इवन डिवाइजर्स कितने होंगे दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इवन डिवाइजर्स के लिए आप 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली इसे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 + 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 + 1, कोई चीज नहीं है इनमें। तो 2 × 2 × 3, 3 × 6, 2 × 12 आपके इवन डिवाइजर्स हो जाएंगे। देखिए 12 इवन, 6 और, तो 12 और 6 टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18 नंबर ऑफ डिवाइजर्स। फ्रेंड्स अभी हमने कुछ एग्जांपल से कॉन्सेप्ट सीखा नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का, चाहे इवन निकालने हो, चाहे ऑड निकालने हो, चाहे टोटल निकालने हो, चाहे एक्चुअल निकालने हो। दोस्तों इसी को जनरलाइज कर देता हूं और एक फॉर्मूले के रूप में भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। देखिए अगर कोई नंबर है XYZ,
XYZ इसमें कोई डिजिट है, 3 डिजिट की नंबर है, आप 4 डिजिट की मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसके अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर करने के बाद आपके पास आता है सम p की पावर a या फिर q की पावर b या फिर r की पावर c, या इसी तरीके से जिसमें p जो होगा वो 2 होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 2 की, क्योंकि दोस्तों इवन डिवाइजर्स और ऑड डिवाइजर्स के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये 2 है, तो p डेफिनेटली 2 होना चाहिए और बाकी कुछ भी हो। तो अगर मुझसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अगर मुझसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मैं सिंपली फॉर्मूला कह सकता हूं a+1 यानी इसकी पावर जो भी है वो a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, अगर आपसे इवन डिवाइजर्स पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप 2 की पावर वाला जो है उसमें +1 नहीं करेंगे, उसमें सिंपली ले लेंगे, बाकी सबको एज इट इज जितने भी प्राइम फैक्टर उसके हो रहे हैं मल्टीप्लाई करते जाइए। अगर आपसे पूछा जाए ऑड डिवाइजर्स तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपली 1 लेना है और बाकी b+1 इंटू c+1 और जितने भी हों। और अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल डिवाइजर्स दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, टोटल डिवाइजर्स -2 कर देंगे। दोस्तों 2 मतलब कौन कौन से 2, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं वो नंबर खुद और 1 उसको माइनस कर देंगे। दोस्तों a+1 b+1 c+1 यानी कितने भी प्राइम फैक्टर हो 2 3 5 7 11 कितने भी हो सभी का +1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएगा। इसके बाद इवन डिवाइजर्स की बात करें तो सिर्फ 2 वाले को +1 नहीं करना, बाकी सबको एज इट इज लिखना है, इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स की, तो आप क्या करेंगे 2 वाले की जगह सिंपली 1 लेंगे और बाकी सबको लिख दीजिएगा और एक्चुअल में टोटल -2। तो ये हो गया जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका जनरलाइज फॉर्मूला। आप चाहे तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प ही करेगा। फ्रेंड्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो हमने निकाल लिए, लेकिन क्या होगा जब हम उन्हें नंबर ऑफ डिवाइजर्स का सम भी निकालना हो। तो चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 30। आपको 30 के डिवाइजर्स का सम करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों देखिए एक तरीका तो है कि आप डिवाइजर्स निकालें उसके बाद उसका एडिशन करें, तो वो तो लेंथी टास्क हो जाएगी। मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं दोस्तों। सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 30 आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले प्राइम फैक्टर्स करने 2 15 3 5 5 1 यानी 30 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। दोस्तों अब इस 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 भी है, 2 की पावर 1 भी है। 3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 0 भी है, 3 की पावर 1 भी है। और 5 का मतलब क्या है, 5 की पावर 0 भी है और 5 की पावर 1 भी है। हमें चाहिए सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 30, इसका मतलब सारे डिवाइजर्स इसके जितने भी हैं उनका सम हमेशा चाहिए। तो हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 कर देना है, यानी इन दोनों को ऐड कर देना है। फिर आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर आपको क्या करना है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 को ऐड कर देना। बीच में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फ्रेंड्स, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का समेशन आ जाएगा। देखिए दोस्तों करके देखते हैं। 2 + 1 दिस इज 3, दिस इज 3 + 1 दिस इज 4, दिस इज 5 + 1 6। तो आप सॉल्व करेंगे 4 3 12, 12 6 72, यानी इसके डिवाइजर्स आप निकालेंगे और उनका जब सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम इवन डिवाइजर्स का भी समेशन निकाल सकते हैं, ऑड का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर इवन डिवाइजर्स का आपसे सम पूछा जाए, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कॉन्सेप्ट वो का वही है। इवन में हम क्या करते थे, इवन में हम 2 की पावर लेते थे, इसको नहीं लेते थे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फैक्टर छोड़ देंगे, ये वाला ले लेंगे इवन के लिए, तो सिंपली 2 हो जाएगा। बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में आप एज इट इज ले लीजिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। इसका मतलब 2 इंटू ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ये कितना हो जाएगा 6, 4 2 जा 8 6 जा 48, यानी इवन डिवाइजर्स को जब आप जोड़ेंगे तो उसका टोटल आ जाएगा 40। इसी तरीके से अगर ऑड की बात करें दोस्तों, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, अगर सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स अगर आपसे बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ऑड के लिए इवन वाला नहीं होना चाहिए, यानी इसको आप रिजेक्ट कर देंगे इस बार और इसको आप यस कर देंगे। तो आप देखिए 2 की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और इधर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। जो आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये हो जाएगा आपके पास 6, 6 4 जा 24। दोस्तों अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना 24 प्लस 48 इनको जोड़ेंगे, यानी इवन डिवाइजर्स का सम और ऑड डिवाइजर्स का सम अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आंसर हमारा 72 आ जाएगा, जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, टोटल सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। अगर हम बात करें सम ऑफ एक्चुअल डिवाइजर्स की दोस्तों, सम ऑफ एक्चुअल डिवाइजर्स की, तो आपको पता ही एक्चुअल डिवाइजर्स क्या होते हैं। एक्चुअल डिवाइजर्स का मतलब है
टोटल डिवाइजर्स -2। कौन कौन से दो नंबर होते थे? वो दो नंबर होते थे नंबर इटसेल्फ और 1। तो आपको पता है टोटल सम कितना आ रहा है डिवाइजर्स का? 72। 72 में आप क्या माइनस कर देंगे? 72 में आप माइनस कर देंगे वो नंबर खुद और 1। तो अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों? 41। यानी सम ऑफ एक्चुअल डिवाइजर्स भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से आप इवन डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, एक्चुअल डिवाइजर्स निकाल सकते हैं और इनका सम भी निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा डिवाइजर्स एंड फैक्टर्स। दोस्तों एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे हम देख लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं 17 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन मेरा आ रहा है 2 और रिमाइंडर आ रहा है 3। यानी क्वेश्चन का मतलब हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल, ये हो गया हमारा डिवाइजर यानी कि भाजक, और ये हो गया भाज्य यानी डिविडेंड। तो इन चारों क्वांटिटीज में एक रिलेशन होता है जिसपे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वो रिलेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। रिलेशन होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। अगर आप करेंगे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करेंगे, प्लस अगर आप रिमाइंडर करते हैं तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है डिवाइजर मतलब भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल्स टू भाज्य। तो ये रिजल्ट भी आप याद रख लीजिए, कभी कभी इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक डिवाइजर्स एंड फैक्टर्स, जो कि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा। आगे आने वाली क्लासेस में अभी थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बाकी है जिसे हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक कर देना और शेयर करना है जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके। दोस्तों ये सीरीज आपके लिए है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम भी मोटिवेट रखें और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए काम कर सके। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए, और आप चाहें तो हमें हमारे मेल आईडी photonboost@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।